हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो मैथ के प्रोजेक्ट में आज जो बात करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम की वेरिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें करना क्या है। इसमें हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है, ठीक, ऑब्जेक्टिव जो हमारा होगा, जो हमें काम करना है वो वेरीफाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को। और किससे किससे? ट्रायंगल और स्क्वायर को कार्डबोर्ड पर रख करके हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जो नॉलेज होनी चाहिए वो प्री नॉलेज है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जैसे अगर हम क्या काम कर लें, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जो नाम दे दिया जाए ए, बी और सी। ये ए बी सी एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने जो बेस लिया है वो 8 सेंटीमीटर है। और एंगल बी जो दिख रहा है मुझे, ठीक है, एंगल बी वो मुझे दिख रहा है कितने का? 90 डिग्री का। कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, चलिए, या एक्स वाई, सॉरी वाई यहाँ पर लिख देते हैं और जेड यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आगे जो काम पड़ेगा वो बात एक्स वाई जेड पर की गई है। ठीक, मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें जो साइड लिए गए हैं वो आपके बेस 6 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर है बेस 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल मैंने ऐसा मेज़र करके लिया है, लेकिन आपको जो लेना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको लेना है वो आपके हाइपोटेन्यूज जो होनी चाहिए वो सी यूनिट का होना चाहिए। अब देखिए सी यूनिट का मतलब कोई भी, सी मतलब एक यूनिट का हम ले करके सी और उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसके बाद आपके पास जो वाई जेड हो, ठीक है, जो वाई जेड है वो वाई जेड आपका, वाई जेड कहाँ है आपका? ये जो बेस है या आप 20 सेंटीमीटर का ले लीजिए और एक्स जेड है वो 8 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ठीक, या आप इसको ले लीजिए और इसको भी मान लीजिए। ये देखिए एक मेज़र दिया गया है, यहाँ पर हमने फिक्स्ड लिया है क्योंकि अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कोई एक स्पेसिफिक लेंथ पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक लेंथ आपको नहीं पता रहेगा हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा नहीं कर सकते हैं। ए बी सी से हम उसका एक एक्चुअल मेज़र कर सकते हैं, बट अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा तो ड्रॉ करने के लिए लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना। ठीक, तो इसके लिए आपको प्री नॉलेज जो होनी चाहिए वो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। फिर इसके बाद में जो ज़रूरत आपको पड़ेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ काम जो पड़ेगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर का काम पड़ेगा जो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद जो ज़रूरत रिक्वायरमेंट की है इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड की ज़रूरत है वो आपको एक ड्राइंग शीट होनी चाहिए, जो जिस तरीके से हम यहाँ पेपर शीट लिए हैं इस पर भी हम काम कर सकते हैं। ग्लेज्ड पेपर होनी चाहिए येलो कलर और रेड कलर का। ज़रूरी नहीं है कि येलो और रेड कलर ही रहे, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बस डिफरेंट टाइप के कलर होने चाहिए। कार्डबोर्ड रहेगा जहाँ पर हम इन सभी को चिपकाना है। और हम ये कह सकते हैं कि हम ड्राइंग शीट पे भी काम कर सकते हैं, जहाँ स्टिक करना होगा वो हम कर लेंगे। पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, गम चाहिए, सीजर चाहिए और ज्योमेट्री बॉक्स पूरा आपका चाहिए, यानी कि फुल ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए। ये अगर रिक्वायरमेंट हमारे पास कंप्लीट है तो मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को का वेरिफिकेशन ट्रायंगल और स्क्वायर की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये प्री नॉलेज की चीज़ें थी। और अब हमारा जो स्टेप होगा कि वर्किंग स्टेप कैसे स्टार्ट होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे शुरू होता है। देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और जेड पर जो होगा वो राइट एंगल होना चाहिए, ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर लेंगे जिस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर रखा है। जेड आपका जो है जेड पर ही राइट एंगल ट्रायंगल है और एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल आपने ले लिया है। और इस ट्रायंगल में आपको जो हाइपोटेन्यूस लेना है, ठीक, हाइपोटेन्यूस जो लेना है वो आपको क्या लेना है, सी सेंटीमीटर, एक्स वाई सी सेंटीमीटर ले लीजिए। बेस आपका जो वाई जेड होगा वो आप ए ले लीजिएगा, ठीक है, ये ए है आपका,
ये वाला पॉइंट ए है, और जो परपेंडिकुलर होगा उसको आप बी ले लीजिए। ये बी हमने मेज़र किया है एक लेंथ का, लेकिन अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा तो मुझे एक लेंथ लेना पड़ेगा, कट करना है, इसीलिए हमने जो माना वो 10, 8 और 6 ले लिया है। स्टेप 2 में हम कह रहे हैं ऐसे हमें 4 जो है ट्रायंगल ड्रॉ करके और उसको कट करना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जो है वो 4 पीस ये कट हो चुके हैं। मैं पहले से ही करके रखा हूँ क्योंकि मैंने ये ड्रॉ किया है, और ड्रॉ करने के बाद में जो लेंथ है इनका, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 4 जो हैं आपके वो ट्रायंगल कट कर लिए गए हैं। ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल ही हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसके बाद कहता है कि इन चारों को आप रखिए भी पास में। तीसरे स्टेप में कहता है कि आप स्क्वायर एग ले लीजिए और जिसका साइड जो होना चाहिए वो सी है ना, आप रेड पेपर पर आप ले लीजिए सी जो उसका होना चाहिए उसी बेस का ले करके। सी बेस मतलब सी हमने कितना मान रखा है, सी जो हम मान रखे हैं वो 10 सेंटीमीटर का है, और 10 सेंटीमीटर का ले करके हमने ये एक पेपर कट कर लिया है। ठीक है, पहले से मैंने कट कर रखा है, जो आपको देखेंगे लेंथ इसका जो है वो ये सी है, और सी मतलब हमने जो लिया है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने बताया ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि सी जो हमने लिया था वो 10 यूनिट का हो गया था। अब इन्हीं सभी को क्या करना है, मुझे पेस्ट कर देना है, इन्हीं सभी को एक जगह पर रख करके और लगा देना है। जो आपका होगा वो फर्स्ट के बाद में यहाँ सेकंड, हम इन्हीं सभी को पेस्ट करने वाले हैं। तो देखें आपको पेस्ट किया जाएगा। ये पोर्शन हमारा आउटर पार्ट है, मतलब जिस तरीके से जिस समय हमें काम करना है वहाँ नहीं है, ये दूसरी साइड पर है। दूसरी साइड पर हम गम लगा करके और इसको स्टिक कर देंगे। ठीक, ये इस तरीके से आपने स्क्वायर को स्टिक कर दिया। अब जो आपके पास 4 ट्रायंगल्स हैं उनको ले लेंगे और इनको भी स्टिक कर देंगे। देखिए ये ट्रायंगल आप लेंगे जो, अब वो साइड जो आपका है, ठीक है, जो आपने पहले से ही चिपका रखा है ना, ये साइड आप इस साइड के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये एकदम से क्लियर ना हो करके जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन जो लगाना था, स्टिक करना था, वो आपका बेहतर तरीके से स्टिक नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें जो आपकी थी वो इन्हीं को बेस मान करके, यानी कि जो हमें सी वाला पार्ट है, ये जो 10 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज है, वो हम इसी तरीके से स्टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ इस तरीके से इसके पार्ट को लिया जाएगा और लगाया जाएगा। देखिए हम जो यहाँ लगा रहे हैं ना, यहाँ स्टिक कर रहे हैं, ये स्टिक कौन सा पार्ट है, ये जो हमने हाइपोटेन्यूज हमारा था 10 सेंटीमीटर का, यानी जो हमारा सी था पार्ट, ये उसी को लेकर के स्टिक किया जा रहा है। ठीक, इन्हीं को बारी बारी से सबको लगा देंगे। ये सभी आपके एक पेज पर स्टिक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सभी जो हैं आपके वो एक पेज पर स्टिक हो सकें। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद आप देखें कि जो आप इन चारों को जब एक साथ में इकट्ठा एक जगह पेस्ट करते हैं, ठीक है, इन सभी जो पेपर सीट हैं जो आपने कट कर रखा था, ठीक, जो आपके पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स थे और एक आपका स्क्वायर था, उनको आपने जब ये एक साथ में पेस्ट किया तो आपके पास एक कंक्लूजन यहाँ निकल के आएगा कि एक नया ट्रायंगल जो मिल रहा है, जिसका हम नाम दे सकते हैं PQRS। ये हमारे पास PQR और ये S एक
बड़ा सा एक स्क्वायर बनता हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि छोटा स्क्वायर जो आपने MN वगैरह लिया था ना, MNOPQ और राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ नाम दे करके जो आपने लिए थे, उन चारों को जब पेस्ट किए तो एक बड़ा सा आपके पास क्या बन रहा है, एक बड़ा सा आपके पास स्क्वायर मिल रहा है। अब इन स्क्वायर से एक कंक्लूजन आपको निकल के आएगा, वो क्या होगा, आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ जो हमने पहले बगल से बना रखा था, आपने देखा स्टार्टिंग में, उसमें साइड क्या लिया गया, बेस उसका लिया गया A और हाइट क्या लिया गया B, या हाइट A लिया गया और बेस B लिया गया, मतलब हाइट और बेस हम कोई भी ले सकते हैं। तो मुझे उसका एरिया जो निकल के आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हाफ इंटू AB निकल के आएगा। और हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो C यानी कि C स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा वाला जो बन के निकला है, बड़ा सा एरिया, यानी कि हर एक पेपर का जो एरिया निकल के आएगा, हर एक जो ये ट्रायंगल्स हैं उसका हाफ AB निकल के आएगा, और जो ये स्क्वायर है आपका वो C स्क्वायर, क्योंकि बेस हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग ही हमने इसको जो है वो कट किया था। इट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर C का लिया गया था, और जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वो C ही पेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो बड़ा पूरा इस फंक्शन में जो पूरा बन के निकलेगा PQRS एक स्क्वायर मिलेगा, उसमें जो इसका एरिया निकालना होगा, मुझे इस रेड पार्ट का, जो रेड पार्ट है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, और जो ये 4 जो हमारे पास ट्रायंगल है, येलो पार्ट हैं, इनके एरिया को निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं यहाँ पर देखेंगे कि स्क्वायर मुझे जो ये बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है उसमें एक साइड क्या है A है और दूसरा क्या है B है, क्योंकि देखो एक बेस एक हाइट, एक बेस एक हाइट यहाँ पर रखा गया है। इट मीन्स अगर एक पूरी साइड को निकाला जाएगा, अगर ये पूरी साइड मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें A और B दोनों को ऐड करके ही मुझे क्या मिलता है, ये RS कह लें या PQ, कोई भी पूरी साइड जो मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जब हम इनको ऐड करेंगे तो मुझे स्क्वायर मिलेगा। और हम जानते हैं स्क्वायर का पहले से पता है कि जो साइड का स्क्वायर होता है एरिया निकालने के लिए उसी के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS वो A + B का होल स्क्वायर। रीज़न क्या है कि स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर साइड में 2 पार्ट हैं A + B। और यहाँ से देखें येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है और रेड पार्ट दिख रहा है, इसका अगर हम देखेंगे तो C जो है ये बड़े वाले का, ठीक, और यहाँ हाफ इंटू AB ये क्या मिल रहा है आपको, 4 ट्रायंगल्स जो हैं वो छोटे छोटे, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, A + B का होल स्क्वायर जानते हैं, A² + B² + 2AB = C² + 2AB। देखिए दोनों पार्ट में 2AB एक जैसा है, अगर हम एक साइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो मुझे क्या मिलेगा, A + B का होल स्क्वायर = C²। नाउ C² = A + B। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि जो हम देख रहे हैं वो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जो होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, और 2 छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और आप जनरली ये भी पढ़ चुके हैं एक शॉर्ट फॉर्म में H, P और B के फॉर्म में H² = P² + B²। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को इस पेपर शीट के माध्यम से कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या था, उस प्रोसेस को आप देखेंगे अंत तक, जो हमारा स्टेप था, ठीक है, वो स्टार्टिंग क्या था एक बार देख लें। मैथ प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट है यहाँ से, यहाँ पे हम स्टार्टिंग पेज पे जो हमारा यहाँ जहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा होगा उस ऑब्जर्वेशन पे बगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और सारे ऑब्जर्वेशन को जो मुझे लिखना है, ठीक है, वेरिफिकेशन से लेकर के रिक्वायर्ड मटेरियल तक, और इसके बाद में क्या आप इसमें प्री नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद में जो आपके सारे पार्ट है यहाँ चिपकेंगे, यहाँ पर स्टिक किया जाएगा, और उसका प्रोसीजर जो है वो पूरा लिखा है। स्टेप फर्स्ट, उसके बाद में क्या बन के निकला, स्टेप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरी सारी चीज़ें आपको लिखी गई है। और इसके बाद में आप जो है लास्ट में, ठीक, इसका ऑब्जर्वेशन किया गया है। ऑब्जर्वेशन में जो सारी चीज़ें आपने की है उसको सिर्फ स्टिक करने के बाद में जो रिजल्ट लास्ट में मिला है वो सारे रिजल्ट को लिख दिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।